हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक डिजाइनर स्लीव लेके आई हूँ जिसका नाम है किमोनो स्लीव। इस स्लीव का यूज हम जनरली टॉप में या फिर टी शर्ट्स में कर सकते हैं। ये स्लीव्स आपके शोल्डर से ही अटैच होती है। जैसे हमारी बैटविंग स्लीव होती है उसी तरीके से ये हमारी किमोनो स्लीव होती है। बस बैटविंग स्लीव में क्या होता है कि जो हमारा आर्म होल के साइड वाला साइड में सीम होती है वो थोड़ी फ्लेयर में होती है और जो हमारे किमोनो की स्लीव है ये थोड़ी सी फिटिंग होती है। चाहे तो इसके अंदर हल्का सा फ्लेयर भी डाल सकते हैं आप। जो इसका स्लीव का बॉटम पार्ट है वहां पर आप लूजनेस भी रख सकते हैं, वो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। किमोनो स्लीव का यूज टॉप में किया जाता है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आप चाहें तो इसको फिटेड टॉप में भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आर्म होल की कटिंग नहीं की जाती है, ये डायरेक्ट आपके शोल्डर से ही अटैच होता है। जैसे हमारी मैग्या स्लीव और बैटविंग स्लीव थी उसी तरीके से इसका भी कटिंग की जाएगी। इसके अंदर भी स्लीव ऐड होगी। अभी आज हम इसी की ड्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग आप कैसे कर सकते हैं और इसकी स्टिचिंग या उसकी कटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग से। ड्राफ्टिंग शुरू करने से पहले हम उसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं कि हमको इसके लिए मेजरमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। हमें चाहिए स्लीव लेंथ, चेस्ट, नेचुरल वेस्ट लेंथ, शोल्डर और स्लीव राउंड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बॉडी पार्ट से अटैच होता है और आपके जो शोल्डर्स होते हैं उसी के साथ ही स्लीव अटैच होती है, इसलिए यहाँ पर हमने जो आपका नेचुरल वेस्ट लेंथ और स्लीव राउंड भी लिया हुआ है और शोल्डर भी लिए हैं। ये इसलिए लिया है क्योंकि आपका बॉडी पार्ट है जो नेचुरल वेस्ट लेंथ तक है। आप चाहें तो अपने टॉप या फिर जो भी आप बना रहे हैं डिजाइन उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं उसका फुल लेंथ लेकर के। तो यहाँ पे जो मैंने ड्राफ्टिंग बताई है वो सिर्फ आपको एक समझाने के पर्पज से बताई है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने नेचुरल वेस्ट लेंथ का ही यूज किया है। आप यहाँ पे फुल लेंथ का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको नॉर्मल सी है कि हमें उसकी लेंथ लेनी है, तो जो आपका 0 से लेकर के 1 है वो हो जाएगा आपका नेचुरल वेस्ट लेंथ। जितनी भी आपकी नेचुरल वेस्ट लेंथ दे रखी है वो आपके यहाँ पर आ जाएगी। जैसे 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 0 से जो 2 है वो आपके है 1/4 चेस्ट। अब जो यहाँ पर हमने 1/4 चेस्ट लिया है ये इसलिए लिया है, इसके अंदर जैसे हम बॉडी ब्लॉक बनाते हैं तब हम क्या करते हैं 1/4 चेस्ट -1 इंचेस करते हैं। यहाँ हमने -1 इंच इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल कटिंग कहीं है ही नहीं। जो हमारा स्लीव है वो आर्म होल से अटैच ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 1/4 चेस्ट लिया है ताकि जो आपका शेप आए, जो स्लीव के साइड या फिर आर्म होल के साइड में जो शेप आएगी अंडरआर्म्स के साइड वो आपके थोड़ी सी लूज रहे, इसके लिए यहाँ पर हमने 1/4 चेस्ट ले रखा है। फिर आपका आएगा 0 से जो 3 है वो सेम रहेगा, हाफ ऑफ शोल्डर। जितना भी आपका शोल्डर है उसके अंदर आप 2 से डिवाइड करेंगे और वो आपका 0 से 3 हो जाएगा। 3 से जो 4 है वो है आपके 0.5 सेंटीमीटर डाउन में। ये जो हमने डाउन किया है, जैसे कि शोल्डर डाउन होते हैं आपके, मैंने ये चीज हर उसमें बता रखी है कि आपके शोल्डर्स कभी भी स्ट्रेट नहीं रहते, तो वो शोल्डर डाउन के लिए है। तो 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है और एक तरीके से स्लीव की शेप भी आ जाएगी। फिर 0 से जो 9 है ये होगा हमारा 1/12 चेस्ट, जो आपके नेक की विड्थ होती है। 0 से जो 10 है ये भी आपका 1/12 चेस्ट है। आप चाहे तो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग नेक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। 0 से 11 है ये है आपका 1/8 चेस्ट। आपके जैसे फ्रंट की जो नेक है वो थोड़ी सी लेंदी है तो इसलिए यहाँ पे 1/8 चेस्ट कर रखा है। उसके बाद इन सबको एक कर्व शेप में ड्रॉ कर लेंगे। ये इसलिए किया है क्योंकि हल्की सी शेप देनी होती है नेक की। आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग नेक की शेप दे सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको ऐसी ही देनी है या फिर आप यही मेजरमेंट यूज करें। आप चाहे तो अपने नेक छोटा या बड़ा रख सकते हैं, उसके मेजरमेंट्स चेंज कर सकते हैं। फिर हमें जो ये 9 से लेकर के जो 5 नंबर पॉइंट है इसको हमको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। पहले तो आप जो 9 से 4 है उसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो ये जो 4 है आपका 4 से लेकर के जो 5 है वो हमारे हो जाएगा स्लीव लेंथ। जितनी हमने यहाँ पे स्लीव लेंथ ली है 25 सेंटीमीटर ली है, तो 4 से 5 आपका स्लीव लेंथ हो जाएगा। यहाँ से 0 से 3 तो आपका हाफ ऑफ शोल्डर था, तो सेम वही रहेगा कि 0 से जो आपका 4 है वो भी हाफ ऑफ शोल्डर ही रहेगा क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर नीचे ही तो आया है।
और फिर उसके बाद आपको ये 4 से लेकर के 5 स्लीव लेंथ लेनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये स्लीव है ये आपके शोल्डर से ही अटैच है, इसलिए इसको डायरेक्टली बनाया है। और जो 5 से 6 है वो आपके है स्लीव राउंड। जितना भी आपका स्लीव राउंड है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे और वो आपका स्लीव राउंड पूरा आ जाएगा। आप चाहे तो अगर इसके अंदर थोड़ा सा और फ्लेयर रखना चाहते हैं कि हमको स्लीव जो उसकी स्लीव की बॉटम है वो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लूज रहे, तो आप यहाँ पर उसकी स्लीव राउंड बढ़ा भी सकते हैं। इस मेजरमेंट को चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है उसकी जगह आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे 2 से जो 7 है वो हो जाएगा 1/4 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। सेम मेजरमेंट है जो आपका बेसिक बॉडी ब्लॉक में था। फिर 6 से 7 को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमारा जो 1 से 8 है वो हो जाएगा आपका 1/4 वेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे वेस्ट आपके दी नहीं है, आप चाहें तो 1/4 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ये जो मेजरमेंट है ये बच्चे के मेजरमेंट है, तो उसके जो चेस्ट और वेस्ट होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट नहीं दे रखा है। तो आप चेस्ट का भी ले सकते हैं 1/4 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। जैसे आप देख रहे हैं 2 से 7 और 1 से जो 8 है वो एक इक्वल पार्ट्स में है, तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद 7 से जो 14 है वो आपका है 6 सेंटीमीटर और 7 से जो 15 है वो भी आपका 6 सेंटीमीटर है। ये हमने एक हल्की सी जो कर्व शेप देनी होती है। अगर आप इसको सिर्फ स्क्वायर में ही बनाते हैं तो क्या जब आप इसे पहनेंगे तो यहाँ से एक हल्का सा खिंचाव आएगा, जो यहाँ पे स्टिच होती है उसमें हल्का सा खिंचाव आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या किया हल्का सा कर्व शेप दे दिया, जिसकी वजह से क्या जब भी आप हाथ ऊपर या मूवमेंट करेंगे तो उससे खिंचाव ना आए और स्टिचेस खुलने के चांसेस कम हो, इसलिए यहाँ पर शेप दी है। तो जो आपका 77 है उससे 7 से जो 14 है वो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और 7 से जो 15 है वो भी आपका 6 सेंटीमीटर है और 14 और 15 को एक कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे। तो यही थी आपकी आज की पूरी ड्राफ्टिंग किमोनो स्लीव की। इसका जो ऑन फोल्ड है वो आपके एक साइड ही रहेगा और स्ट्रेट ग्रेन रहेगी और कट 2 रहेगा, जिससे आपका फ्रंट एंड बैक हो जाएगा। यहाँ मैंने किमोनो स्लीव्स के इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से समझ भी सकते हैं। ये जो भी फॉर्मूले यूज किए हैं वहां पर वो सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पर मेंशन है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कटिंग लाइन भी दे रखी है कि आपको किस तरीके से बैक और फ्रंट की कटिंग करनी है, उस अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स को मिला करके आप कटिंग कर सकते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है और इसकी जो स्टिचिंग है वो भी बहुत ही इजी होती है। किमोनो स्लीव फैशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी अच्छी है और जो इसके टॉप्स या फिर कोई भी ड्रेस आप बनाते हैं तो वो कंफर्टेबल भी होती है और डिजाइनर भी होती है। इसकी जो स्टिचिंग है या फिर इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं और इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। इस स्लीव का यूज आप किसी भी गारमेंट में कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी बच्चे के लिए भी ड्रेस अगर बना रहे हैं या शर्ट बना रहे हैं या फिर कोई टी शर्ट बना रहे हैं या ए लाइन फ्रॉक बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेडीज गारमेंट में भी इसका यूज किया जा सकता है, ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा और जो अगर आप कोई डिजाइनिंग करना चाहते हैं और इस स्लीव का यूज करना चाहते हैं तो इस अकॉर्डिंग से समझना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।